क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर कुर्सी की जंग जारी है। उसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? कुछ आप हमें बताएंगे कि ये कुर्सी के लिए मतलब खिलाड़ी और फिर जंग ये क्या है? देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक कमेटी शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न भी हैं, तो उसमें नजम सेठी को उस कमेटी का हेड बनाया था। तो उसके बाद फिर 6 माह इन्होंने जो काम किया है कोई खातर खा नतीजा नहीं दे सके। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने एक नई का अपना 2 आदमियों को नॉमिनेट कर दिया, रमदे और उसके बाद एक रामे साहब थे और एक ज़का अशरफ साहब थे। और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तीनों के मशवरे से ये अपॉइंटमेंट की गई, ज़का अशरफ साहब और दूसरे साहब की, मेंबर की। तो उसके बाद फिर जो नजम सेठी था उसने एक डबल रोल खेला। अच्छा, डबल रोल। आप डबल। कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के राज दस्ते राज नजम शेठी साहब जो उनके साथ एक ही कश्ती में सवार होकर एंजॉय किया करते थे लंदन की हवाएं, उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत कर दी है क्योंकि उन्हीं के अगर अपॉइंटेड हैं ज़का अशरफ साहब, तो उनके नवाज शरीफ साहब के जो पुराने साथी हैं उन्होंने तो फिर क्या कहते हैं कि मुखालफत तो नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की। नहीं, ये देखें, दस्ते रास भी हैं और उसके बाद फिर अपना नजम सेठी की बर्थडे थी यहाँ लंदन में, तो जुगनू भी वहीं भी, उसकी बेगम साहबा भी थी। और बर्थडे मनाने नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपने होटल में बुला लिया डिनर पे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ लंदन में उनका डिनर भी खा के गए। तो उसके बाद ये मैं कहूँगा कि जो अब एक फ़ैसला था कि इनका आपस में मिनिस्ट्री का, कि जिस मिनिस्टर में जिसका मिनिस्टर होगा नीचे उन्हीं के लोग होंगे। तो मिनिस्टर अब पीपल्स पार्टी का है, तो जरदारी साहब ने ये इशू किया है कि अब मिनिस्टर हमारा है, तो हमारे ही आदमी नीचे आना चाहिए क्रिकेट बोर्ड में। तो उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किल फ़ैसला ये किया गया कि अपना ज़का अशरफ साहब और रामे साहब को, रामे साहब नून के आ गए और उसके बाद ज़का अशरफ साहब पीपल्स पार्टी के आ गए। चूँकि पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर भी था तो नीचे मिनिस्ट्री फिर उनको देनी पड़ी, नीचे जो अपना सीट थी। तो उसके बाद ये हुआ कि नजम सेठी ने एक बयान दिया प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ा कर दिया मीटिंग के अंदर कि अब आप फारिग हैं तो कोई गड़बड़ नहीं करनी, और अब ये हमारा तीनों का फैसला है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद जरदारी साहब का, कि ज़का अशरफ और रामे साहब को हम लेके आ रहे हैं, तो अब आप बिल्कुल खामोशी से रहें। इसने ये एक इसका आदमी है इस्लामाबाद का, उसका नाम मैंने रखा हुआ है काला नाग। काला नाग? सर ये काला नाग, काला नाग की कहानी काला क्या नाग है? की कहानी है बस। वो इस तरह के काम करता है जो काले काम होते हैं। तो उसकी ड्यूटी लगा दी सेठी साहब ने कि जी आपने इसके खिलाफ अपना कोर्ट में चले जाएं। अब इन्होंने क्या किया, लाहौर हाई कोर्ट, केपी हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चारों हाई कोर्टों में इन्होंने केस दर्ज करा दिए। तो उसके बाद वो स्टे हो गया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये देखते हुए कि ये गंद इन्होंने किया है, हालांकि इनको चाहिए था कि बुला के सेठी साहब को कहते कि ये गंद क्यों डाल रहे हो, ये आपको ही हमने अपॉइंट किया है और हमने ही इनको अब लाना है, तो आप ये गंद क्यों डाल रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि प्राइम मिनिस्टर ने एक और कमेटी बना दी 4 माह के लिए, तो उसका हेड बना दिया अपना ज़का अशरफ को, जो आजकल एक मीटिंग में साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, मीटिंग अटेंड करने आईसीसी की, जहाँ पे काफ़ी अच्छे फैसले होने हैं। और वर्ल्ड कप का भी फैसला है कि कितने पैसे किस किस बोर्ड को जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहूँगा कि अब उस दूसरी तरफ मैं ये
प्राइम मिनिस्टर के जो कागजात ऑर्डर हैं उसको सेठी ने जो गन डाला है, मैं तो हैरान हूँ कि बुला के उनको सेठी साहब को झाड़ पूंछ करनी चाहिए थी कि आप ये क्या गन डाल रहे हैं, सारा चीज़ें विड्रॉ करें। लेकिन अभी ये मामला चल रहा है। तो सर आपको नहीं लगता, आपने सीनियर हैं, कि कहीं ये शरीफ फैमिली की तो साजिश नहीं है कि जरदारी साहब ने ऑब्वियसली ज़का अशरफ के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो कहीं ये टाइम बाइंग तो नहीं करी शरीफ फैमिली के 4 माह का जब वक्त गुजर जाएगा, हमारी हुकूमत ख़त्म हो चुकी होगी, जो इंटर्म सेटअप नया आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर प्रेशराइज करेंगे, हम अपनी दोबारा नई गेम लगाएंगे और नजम शेठी को वापस लेके आएंगे। कभी आपने इस तरह से सोचा कि हो सकता है ये शरीफ फैमिली की ही कोई गेम हो? ये कोई पता नहीं। देखें जो जुगनू है इसकी माशाल्लाह बीवी, उसका भी इसने मशहूर कर दिया कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगी। अच्छा सर, ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी तो दे रहे हैं कि जुगनू नजम शेट्टी की जो मिसेज जुगनू है, सेठी है, जी जी, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आने वाली। ये मशहूर किया ना सेठी साहब ने। अच्छा, सेठी साहब ने ये लोगों में एक चीज़ फैला दी है ना जी जी कि ये प्राइम मिनिस्टर आएगी और इस तरह की ये चीज़ें, और ये बड़ी क्लोज है मियाँ नवाज शहबाज शरीफ के ये सारी। हालांकि उसने जब इलेक्शन लड़ा है तो नून पे इलेक्शन भी नहीं लड़ा और नून ग्रुप में शुरू में शरीक भी नहीं हुई। अब पता नहीं अब क्या हालात हैं। तो एनीवे अब तो कोई MP MN रहा ही नहीं इनका। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि सेठी साहब ने बड़ी ज़्यादती की है। ये देखें सेठी की ये ट्वीट में आपको दिखाऊँ, ये पढ़ दें आप। सलाम एवरीवन, आई डोंट वांट टू बी, अच्छा उनका मैं उर्दू में बोल देती हूँ क्योंकि उर्दू उनको कहना चाह रहे हैं कि मैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो है किसी भी किस्म की वो क्या कहते हैं लड़ाई झगड़े का और अनसर्टेनिटी का बाइस नहीं बनना चाहता। फॉर गुड कि PCB के हक के लिए मैं यहाँ से जो है अंडर जो भी जिस भी किस्म के हालात हो रहे हैं, मैं यहाँ से अपनी जो चेयरमैनशिप है उससे जो नहीं रहा हूँ, तो मैं गुड लक कर रहा हूँ जो स्टेक होल्डर्स हैं जी। तो ये तो उन्होंने खुद कह दिया। कंट्रोवर्सी तो उन्होंने तभी क्रिएट कर दी थी कि जरदारी साहब की और जो शहबाज शरीफ साहब की जंग लग रही है, जंग लग रही है। और ये 19 तारीख का है जी। और ये 20 तारीख को उन्होंने एक कमेटी बना के और ये कह दिया कि जी मैं पलटा मारा ना। तो सर यही तो मैं आपसे कहना चाह रही थी, आपको नहीं लग रहा है ये शरीफ फैमिली की ही कोई चाल हो कि अपने बंदे को ही उन्होंने कहा हो नजम शेट्टी को कि आप जाओ कोर्टों में ले जाओ ताकि लिंगर ऑन हो जाए और जरदारी साहब को भी मैं फॉर वाइल खुश कर लूं, अगर मेरा इक़्तिदार लंबा चलेगा तो देखा जाएगा, नहीं चलेगा तो फिर जरदारी जाने और उनका बंदा जाने। देखें बात तो आपकी कुछ मैंने खेज है, वरना तो शहबाज शरीफ साहब बुला के कह देते सेठी को कि जो आपके आदमी ने केस वगैरह किए हैं ये सारे विड्रॉ करो फौरी तौर पे। exactly. तो यहाँ पे तो आपकी बात पे कुछ ज़्यादा ही वजन मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड पे पता नहीं क्या है। और उसके बाद हो सकता है कि सेठी ने यही बैकग्राउंड तो देखते हुए कहा हो कि 1-2 माह इसमें लगा देते हैं कोर्ट केसेस में ही, उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी तो शायद वापसी हो जाए। तो जरदारी साहब को गोली दी है फिर शरीफों ने। लेकिन जरदारी भी इतना सादा नहीं है, वो इन सब का बाप निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जितनी उसको समझ बूझ है ये तो उसके आगे बच्चे हैं मैं कहूँगा। जी जी बिल्कुल बच्चे तो हैं। जरदारी ना होते तो शहबाज शरीफ साहब आज वज़ीर आज़म ना होते, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में शहबाज शरीफ साहब को उनकी अपनी पार्टी तो वज़ीर आज़म नहीं बना सकी थी। लेकिन अगर देखें जो मोहसिन होता है उसके साथ आपको दगा नहीं करना चाहिए। अगर जरदारी साहब ने एक उनसे अपने बंदे की सिफारिश कर ही दी थी तो उनको ऑनेस्टी के साथ उसको आगे लेके चलना चाहिए था। नजम शेट्टी साहब को बिल्कुल शटअप कॉल देनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि जो हमने डिसीजन ले लिया, क्योंकि सर आपको पता है कि जो शरीफों की अगर किसी को वो फ़ायदे पहुँचाते हैं तो रोकना भी जानते हैं। उनकी खातिर लोगों ने अपने अपनी सीटें सेक्रीफाइस की हैं, अपने ओहदे छोड़े हैं। तो नजम शेट्टी साहब की भी तो इतनी वैल्यू नहीं थी। जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी बीवी जो है वो अपने आप को बड़ा क्लोज समझती हैं, मरियम बीबी के भी आपने कहा कि जैसे शायद वो को उस्ताद भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बेटी की उस्ताद हो और उसके खावंद को धोखा देंगे शरीफ? वो ऐसी बातें निकाली हुई हैं, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ फार ये चीज़ें हैं, लेकिन सुनने में आता है, लोग बातें करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो हालात जा रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी कंट्रोल करना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आना है, इंडिया पाकिस्तान ने जाना है, क्या होना है। उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है
बिलावल साहब के सुपरविजन में कि ये फैसला करेंगे। 10 और मिनिस्टर हैं, 12 तो कि इंडिया जाना है नहीं जाना, इस तरह की चीज़ें अभी होनी हैं। तो उसमें फिर दूसरा ये खामखा जो सेठी साहब ने गंद अपने आदमियों के थ्रू डाला है, ये मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेट वे इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए और इन सब को बुला के पूछना चाहिए कि जब इनको बनाया था तो जरदारी साहब ने कोई गड़बड़ तो नहीं की थी, अब उनको बनाया है तो आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें विड्रॉ करें ताकि पीसफुली चलें जितनी देर तक वर्ल्ड कप इंडिया के साथ फैसले होने हैं। सर इंडिया वर्ल्ड कप कब होने जा रहा है? ये अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले एशिया कप सितंबर में भी है। तो फैसला कब करना है ये जो बोर्ड बनाया है, क्या हमने इंडिया जाना है या नहीं जाना? ये तो आप पता नहीं, ये तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया का तो टूर्नामेंट है नहीं। आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो कब होने जा रहा है? ये अपना अक्टूबर में शुरू होगा। तो सर आपको शायद पता चल गया होगा पाकिस्तान के टेलीविजन के थ्रू के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कह दिया है कि हम 14 अगस्त को हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। तो सर आपको नहीं लगता कि कौन फैसले करेगा फिर? नहीं, ये तो देखें, ये तो मैच चलते हैं, इसमें तो प्राइम मिनिस्टर पैटर्न है, तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर अगर आएंगे वो हो जाएंगे। तो सर फिर हम ये कह सकते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप आएगा, हम उनसे आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये जो इस वक्त कुर्सी की खींचातानी हो रही है, शायद वो आके इसके ऊपर लगाम डालें और फिर ये जो लड़ाई कोर्ट में जा रही है उसका कोई डिसीजन क्लियर कट फैसला ले सके। नहीं, इसमें यह है कि अभी इलेक्शन वगैरह करा के और ये जो मौजूदा अब के ये बनाए हुए हैं कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब, वो इलेक्ट हो जाएंगे ये, और मेरा ख्याल है कि जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि केसेस में इतनी जान है नहीं। अगर जान होती तो और बात ही। तो ये एक ऐसे जो लोग कहते हैं ना जी कि ऐसे राह जांदे अपना पंगा लेना, ये वो मामला है। सर हमारे जो नौजवान हैं, क्रिकेटर्स नौजवान हैं, वो बहुत टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि वो अपना लोहा हर जगह पे मनवा रहे हैं। लेकिन सर आपको लगता है कि कहीं हमारे खिलाड़ियों की कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है? जैसे हम इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो लैक करते हैं। तो अगर आप पीसीबी को कोई मशवरा देना चाहें तो क्या मशवरा देंगे? देखें, इन्होंने काफ़ी प्लान बनाए थे कि जो प्लेयर्स हैं उनकी ग्रूमिंग करनी है, उनकी लैंग्वेज में भी, उनकी बोलचाल में भी ग्रूमिंग करनी है, तो वो मेरा ख्याल है कुछ की होगी। और अब आप देखें, बेसिक जो है, बेसिक पढ़ाई का तो बड़ा फ़र्क है ना, कि आप कॉलेज से इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं, देसी से पढ़े हैं। लेकिन दूसरी मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई हुई है, अखबारात में आ रहे हैं ये अगेंस्ट दी पाकिस्तानी, वो जो टीमों के अंदर नहीं रखा जाता, जो क्रिकेट के ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी जहाँ गार्डियन अखबार और दूसरों में चली है, मेल के अंदर भी, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि मैं एक प्लान ये अब ज़का अशरफ साहब के सामने लेके जा रहा हूँ कि यूके में जो पाकिस्तानी हमारे बच्चे हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी बनानी चाहिए, ताकि यहाँ के जो क्लब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या माइनर काउंटीज़, उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ हों कि वो अगर इंग्लैंड उसको नहीं रखता तो वो पाकिस्तान के लिए भी अपना उनका चांस होना चाहिए। और यहाँ मैं कोई कैंप्स वगैरह लगा के उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई टीमें बना के, एक दो पाकिस्तान में मेरा सोच रहा हूँ कि जब यहाँ छुट्टियाँ होती हैं पाकिस्तान में टीमें लेके जाएं, ताकि इन लोगों को जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं इनका वो पाकिस्तान के लिए एक तो ज़्यादा मोहब्बत पड़े, और पाकिस्तान में जाके ये खेलें, पाकिस्तान के लिए अगर ये बेहतर निकल आए तो सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस तरह का मैं कोई प्लान सोच रहा हूँ जिसमें हाई कमीशन साहब को अपना चेयरमैन बनाएंगे और उनकी सुपरविजन में जो कौंसलेट हैं वो उनको अटैच करेंगे। उसके बाद कोई प्लेयर सीनियर जहाँ पे जो हैं उनको, तो इस तरह एक मेरा ख्याल है कोई सिस्टम जा करके और ये टीम बना के, जो जैसे कश्मीर में वो लीग मैचेस होते हैं उसमें ये टीम यहाँ से जाए, पार्टिसिपेट करे। और ये एक मेरा ख्याल है कि यहाँ के लोगों के लिए
जो एक यूके अच्छा- में है उनके लिए एक काफ़ी अच्छा इकदाम है। सर एक जाते जाते एक लास्ट सवाल कि अभी मीडिया में सुनने में आ रहा था कि एक इंडियन जय उनका नाम नहीं आ रहा जिन्होंने शायद कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के हक में या पाकिस्तान के किसने? खिलाफ। जय जय के नाम से कोई जय शाह। जी जी जय शाह। तो वो क्या कंट्रोवर्सी है, वो क्या स्टेटमेंट है जिसके बारे में, क्या वो सच है जो उन्होंने दी है? नहीं, ये एक ऐसे फक्टिशियस खबर किसी ने चला दी कि ज़का अशरफ साहब और जय शाह जो हैं इंडिया का सेक्रेटरी क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने आपस में कोई बातचीत हुई है कि वो एशिया कप का जब शुरू होगा पाकिस्तान में जो 4 मैचेस हैं वो ओपनिंग के ऊपर पाकिस्तान आएगा और फिर ज़का अशरफ साहब जब वर्ल्ड कप होगा तो वो इंडिया जाएंगे। तो इस तरह की कोई फैक्टिशियस से खबरें चलाई हैं जिसमें कोई सदाकत थी नहीं। तो ये ऐसे मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को ख़राब करने के लिए ये चीज़ें सेठी ग्रुप का ही मुझे शक लगता है कि उसने शायद ये चाल चली हो कि किसी तरह शर्मिंदा किया जाए मौजूदा जो चेयरमैन है। थैंक यू सो मच सर, आपका आज आपने